हाय गाइस, वन डे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम लोग जुलाई 2024 का टोटल कम से कम इसमें अप्रोक्स क्वेश्चन होगा 250 समथिंग, इसमें टोटल हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम किल नहीं करते हैं और ये सभी एग्जाम के लिए है। बीपीएससी जो एग्जाम होने वाला है 13 दिसंबर 2024 उसके लिए तो है ही, इसके साथ साथ जितने भी एग्जाम है, क्योंकि करेंट अफेयर्स जो होता है सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप सभी 2 से 3 बार 4 बार जितना हो सके उतना देखिएगा। बहुत ही बेटर कंटेंट है, ठीक है, यूपीएससी पैटर्न पे है और ये सभी पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। इवन एसएससी एसएससी या फिर यूपी दरोगा, यूपी पुलिस, यूपी या फिर बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, जेपीएससी या फिर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम किल नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारत में 3 नए आपराधिक कानून कब लागू किए गए थे? तो ये 1 जुलाई 2024 को लागू किए गए थे। भारत में 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 को लागू हुए थे। नए कानून के तहत पहला मामला जो है ग्वालियर के थाने में दर्ज हुआ है। ठीक है, यह चोरी का मामला है, तो अपन इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट नेक्सस। प्रोजेक्ट नेक्सस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है यह वैश्विक रूप से कई घरेलू त्वरित भुगतान प्रणाली को जोड़कर सीमा पार भुगतान में सुधार करना चाहता है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अवधारित किया गया है। तो हमारा 2 गलत हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है सही कौन है, तो केवल व केवल एक सही है। देखो, भारतीय रिजर्व बैंक ने सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम करने के लिए घरेलू त्वरित भुगतान प्रणाली को आपस में जोड़ने के लिए प्रोजेक्ट नेक्सस भाग दिया गया था। प्रोजेक्ट नेक्सस को बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के इनोवेशन हब के द्वारा अवधारित किया गया था। अभय मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा हाल ही में चर्चा में रहा। ये किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। राहुल गांधी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में अपने पहले संबोधन में अभय मुद्रा का उपयोग किया, जो खुले हथेली उठाने का संकेत है, जिसे आमतौर पर आश्वासन और भय से मुक्ति व्यय करने के रूप में समझा जाता है। मुद्राएं मुख्य रूप से बुद्ध के चित्रात्मक प्रदर्शनों से जुड़ी होती है। ठीक है, कह रहा है कि बुद्ध रूपा के संबंध में प्रारंभिक चित्रों में 4 मुद्राएं देती हैं, जो अभय मुद्रा है, भूमि स्पर्श मुद्रा है, धर्म चक्र मुद्रा है और ध्यान मुद्रा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने हवासोंग फो 11 DA 4.5 नामक परीक्षण भारी युद्ध शस्त्र के साथ उड़ान स्थिरता और सटीकता की जांच करने के लिए किया गया। ये उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। वैसे एक्सप्लेनेशन है नहीं, बट डोंट वरी। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने यूनेस्को को विकासशील देशों में 10 क्षमता निर्माण और विरासत संरक्षण परियोजना का समर्थन करने के लिए कितनी राशि देने का वचन दिया है? तो $1 मिलियन देने का वचन दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो, यहाँ एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के दौरान आयोजन नई दिल्ली में हुआ और भारत ने क्षमता निर्माण पहल और विकासशील देशों के संरक्षण परियोजना का समर्थन करने के लिए यूनेस्को को $1 मिलियन देने का वचन दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय सरकार का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो श्री नितिन गडकरी ने किए। ठीक है, यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है। ईरान के 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में सुधारवादी मसूद पेजेशकियान 42.5 वोटों के साथ पहले दौर पे सबसे आगे रहे हैं, जबकि रूढ़िवादी सईद जलीली 38.8 वोटों के साथ पीछे रहे हैं। चूंकि दोनों में से किसी को भी 50% वोट नहीं मिले, इसे रन ऑफ आयोजित किया गया था, जिसमें जलीली ने रूढ़िवादी समर्थन को मजबूत किया गया। इसके बावजूद पेजेशियन ने 53.3% वोटों के साथ रन ऑफ जीता और ईरान के 9वें राष्ट्रपति बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किस मंत्रालय ने आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल लॉन्च किया है? ये किया है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय श्री भूपेंद्र यादव ने उत्पादों और सेवाओं के संबंध में नए विचारों को आमंत्रित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली में 29 जुलाई 2024 को आइडियाज फॉर
लाइफ पोर्टल लॉन्च किया है, जिसे पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली से संबंधित व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के फास्ट अप्रोच टू क्रिटिकली के रूप में कहाँ अनुमति दिया है? ये दिया है कल्पक्कम तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत और 13 अन्य इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचे के साझेदारी के 3 नए आपूर्ति श्रृंखला निकाय शुरू किया है। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय आपूर्ति श्रृंखला समझौते के तहत स्थापित निकाय में नहीं है? ये आर्थिक वृद्धि कार्यबल नहीं है, बाकी आपूर्ति श्रृंखला परिषद है, संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क है और श्रम अधिकार सलाहकार बोर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है जेम्स वेब पोर्टल, ठीक है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने किस यूरेनस के चंद्रमा पर एक गुप्त महासागर की उपस्थिति का सबूत पाया है? तो एरियल के द्वारा पाया गया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने यूरेनस के चंद्रमाओं में से एक एरियल पर एक संभावित भूमिगत सागर की खोज किया है, जो रिचर्ड कार्टराइट ने के नेतृत्व में टीम ने एरियल की सतह पर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के असमान रूप से उच्च स्तर का पता लगाया, जो आंतरिक भूवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं का संकेत देता है। पिछले 5 वर्षों में भारत में प्राकृतिक कारणों के कारण कुल 628 बाघों की मौत हुआ है। तो किस वर्ष में सबसे अधिक बाघों का मौत हुआ है? तो 2023 में। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। देखो, पिछले 5 वर्षों के दौरान बाघों की हमलों में 349 लोग मारे गए। ठीक है, जिसमें अकेले महाराष्ट्र में 200 मौतें दर्ज हुआ है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण एनटीसीए के अकॉर्डिंग 2019 में 96 बाघों की मौत, 2020 में 106, 2021 में 127, 2022 में 121 और 2023 में 178 बाघों की मौत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है अयोध्या में श्री राम लला की तस्वीर वाला दुनिया का पहला डाक टिकट किस देश ने जारी किया है? तो ये लाओस ने जारी किया। लाओस पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन लाओ पीडीआर ने अयोध्या के श्री राम लला की तस्वीर वाला दुनिया का पहला डाक टिकट जारी किया है। इस डाक टिकट का अनावरण भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वियंतियाने की अपनी यात्रा के दौरान किया। यह दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र भूमि से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रक्षा अधिग्रहण परिषद ने उन्नत भूमि नेविगेशन प्रणाली ALNS की खरीद को मंजूरी दी है। यह प्रणाली किस से खरीदी जाएगी? ये खरीदा जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सेना के बंदरबख्त लड़ाकू वाहनों के लिए उन्नत भूमि नेविगेशन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दिया है। यह उपकरण भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड चेन्नई से भारतीय स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित और निर्मित श्रेणियों के तहत खरीदा जाएगा। भारतीय तटरक्षक बल के क्षमताओं को बढ़ाने के लिए DAC ने 22 इंटरसेप्टर नौकाओं को खरीद को भी मंजूरी दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 29 जुलाई को भारत के पहले डूबे हुए संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, भारत के पहले डूबे हुए संग्रहालय का उद्घाटन 29 जुलाई को नई दिल्ली में प्रतिष्ठित हुमायूं के मकबरे परिसर में किया गया। संग्रहालय में 500 से अधिक कलाकृतियां प्रदर्शित है, जिनमें से कई पहली बार सार्वजनिक प्रदर्शन पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है किस संगठन ने 2024 के ग्लोबल वाटर टेक समिट में वर्ष का जल विभाग के लिए GEEF, ठीक है, यानी कि ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड जीता है, या फिर ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट फाउंडेशन के द्वारा वाटर टेक पुरस्कार जीता है? तो केंद्रीय जल आयोग, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन देखो क्या है। केंद्रीय जल आयोग ने 2024 ग्लोबल वाटर टेक समिट में वर्ष का जल विभाग के लिए GEEF ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड जीता है, जो ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट फाउंडेशन के द्वारा 26 जुलाई 2024 को दिल्ली में शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये रहा क्वेश्चन, अपर सियांग परियोजना हाल ही में चर्चा में रहा। इस बांध के निर्माण से आदि जनजाति
के 300 से अधिक गांव जलमग्न हो जाएंगे। यह परियोजना किस राज्य को समर्पित है? यह अरुणाचल प्रदेश को समर्पित है। इसका निर्माण भारत की अग्रणी जल विद्युत कंपनी राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के द्वारा किया जा रहा है। निर्माण के बाद भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है चीन और यारलुंग तसांगपो नदी के जल के प्राकृतिक बहाव को मोड़ने की योजना का मुकाबला करना है। यारलुंग तसांगपो अरुणाचल प्रदेश में सियांग के रूप में, असम में ब्रह्मपुत्र के रूप में प्रवाहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अपोफिस शब्द चर्चा में रहा, इसका तात्पर्य क्या है? तो ये क्षुद्र ग्रह से रिलेटेड है। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष ए सोमनाथ ने कहा है कि 2029 में जब क्षुद्र ग्रह अपोफिस पृथ्वी से 32,000 किलोमीटर की दूर से गुजरेगा तो ये हमें जाकर उससे मिलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कामो हेलीकॉप्टर, C-17 ग्लोब मास्टर, Su-30 MKI लड़ाकू विमान, या फिर MH-60R सीहाक्स, या फिर T-90 टैंक। ठीक है, तो इसमें से हो जाएगा कामो हेलीकॉप्टर, ठीक है, इसके बाद Su-30 MKI और T-90। ठीक है, तो हमारा 1, 3, 5 हो जाएगा। तो हमारा 1, 3, 5 यहाँ ऑलरेडी मेंशन है, देखो 1, 3, 5 सही है। ठीक है, भारत और रूस के S-400 ट्रायम्फ MiG-29 लड़ाकू विमान और कामो हेलीकॉप्टर के साथ T-19 टैंक, Su-30 MKI लड़ाकू विमान, AK-203 असॉल्ट हथियार और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लाइसेंस निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिजिटल भारत निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है यह पूर्ववर्ती यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड की जगह लेगा, या फिर दूरसंचार अधिनियम के अनुसार डीबीएन के दूरसंचार कंपनियों के द्वारा किए गए योगदान को पहले भारत के समेकित कोष में जमा किया जाएगा, या फिर राज्य समय समय पर एकत्रित धन को डीबीएन में जमा करने के लिए जिम्मेदार होंगे। तो हमारा 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। डिजिटल भारत निधि पूर्ववर्ती यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड की जगह लेगा, जो सभी टेलीकॉम फंड ऑपरेटर पर उनके समायोजित सकल राजस्व पर लगाए गए 5% यूनिवर्सल सर्विस लेवी के द्वारा उत्पन्न धन का एक पूल दूरसंचार अधिनियम के अनुसार डिजिटल भारत निधि में दूरसंचार कंपनियों के द्वारा दिया गया है। योगदान सबसे पहले भारत के समेकित कोष में जमा किया जाएगा। सरकार का सारा राजस्व मिलता है समेकित कोष में, जिसमें ऋण की आय और ऋण चुकौती शामिल है। इस कोष का उपयोग सरकार अपने खर्चों के लिए, भुगतान के लिए भी करती है। केंद्र समय समय पर एकत्रित धन का डीबीएन में जमा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में खबरों में आया है प्रोजेक्ट 2025 किससे संबंधित है? तो ये अमेरिका राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। हाल ही में खबरों में आया हैनिबल निर्देश किससे संबंधित है? तो ये रक्षा से संबंधित है। एक मीडिया जांच में पाया गया है कि इजरायल रक्षा बलों ने हैनिबल निर्देश सक्रिय किया है, जो कि सैनिकों को पकड़े जाने से रोकने के लिए अधिकतम बल का उपयोग करने का एक कथित परिचालन सिद्धांत है, भले ही इसका मतलब सैन्य और नागरिक जीवन में बलिदान करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है चैपी मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एनालॉग मिशन को एक श्रृंखला है जो मंगल की सतह पर साल भर रहने की अनुकरण करेगी, या फिर एनालॉग मिशन से प्राप्त ज्ञान स्पेसएक्स को चालक दल ने स्वास्थ्य और प्रदर्शन के संबंध में नियोजित अन्वेषण खाद्य प्रणाली डिजाइन के जोखिम को चिन्हित करने की अनुमति देगा। कौन सा सही है? तो केवल व केवल हमारा 1 सही है, यानी कि केवल व केवल हमारा 1 सही है, 2 गलत है, तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा। फिर से यहाँ हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन कह रहा है ये रहा एक्सप्लेनेशन। डिजिटल भारत निधि पूर्ववर्ती यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड की जगह लेगा, जो कि सभी टेलीकॉम फंड ऑपरेटरों पर उनके समायोजित सकल राजस्व पर लगाए गए 5% यूनिवर्सल सर्विस लेवी के द्वारा उत्पन्न धन का एक पूल है। दूरसंचार अधिनियम के अनुसार डिजिटल भारत निधि में दूरसंचार कंपनियों के द्वारा दिया गया योगदान सबसे पहले भारत के समेकित कोष में जमा किया जाएगा, और ये तो मैंने पढ़ लिया ना, जस्ट अभी मैंने बताया है ना।
2025 अमेरिका के राष्ट्रपति, ये भी बता दिए थे। अच्छा, ये वाला हम लोग को बताना था, है ना, ये वाला एक्सप्लेनेशन। हाल ही में खबरों में आया हैनिबल निर्देश ये रक्षा से, ये तो हम लोग पढ़ लिए, एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़े थे, है ना। एक मीडिया जांच में पाया गया है कि इजराइल में रक्षा बलों आईडीएफ ने हैनिबल निर्देश को सक्रिय किया है, जो कि किसी भी सैनिक को पकड़े जाने के रोकने के अधिकतम बल का उपयोग करने का एक कथित परिचालन सिद्धांत, भले ही इसका मतलब सैन्य और नागरिक जीवन का बलिदान करना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये भी हम लोग देख लिए थे क्वेश्चन, है ना, बट कोई नहीं, एक बार और देख लेते हैं। देखो यहाँ कह रहा है, चैपी मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एनालॉग मिशन एक श्रृंखला है जो मंगल की सतह पर साल भर रहने का अनुकरण करेगी, या फिर एनालॉग मिशनों से प्राप्त ज्ञान स्पेसएक्स को चालक दल, स्वास्थ्य और प्रदर्शन के संबंध में आयोजित अन्वेषण खाद्य प्रणाली डिजाइन के जोखिम को चिन्हित करने की अनुमति देगा। कौन सा सही है? तो केवल व केवल एक सही है। ठीक है, यहाँ एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन कह रहा है, 6 जुलाई को नासा के मंगल सिमुलेशन मिशन के 4 स्वयंसेवी चालक दल के सदस्य लाल ग्रह की नकल करने वाला आवास में 1 साल रहने के बाद निकले। यह नासा के क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एप्लीकेशन एक्सप्लोरेशन एनालॉग चैपी परियोजना का एक हिस्सा है। यह अंतरिक्ष खोजकर्ता के लिए मंगल द्वारा उत्पन्न चुनौतियों को समझने के लिए 3 नियोजित सिमुलेशन में से पहला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन निम्नलिखित के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। ये मैग्नोमीटर पे ध्यान केंद्रित करेगा, परमाणु घड़ियों पे भी करेगा, नेविगेशन पे भी करेगा, और सुपर कंडक्टर का डिजाइन और संश्लेषण पे भी करेगा। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम स्कूल फॉर द राइजिंग इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है, इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2024 को प्रदर्शित करने के लिए स्कूलों का विकास करना है, या फिर यह योजना केवल केंद्र सरकार के द्वारा संचालित मौजूदा प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के लिए है, या यह 2023 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। कौन सा कथन सही है? तो केवल व केवल एक सही है। देखो यहाँ एक्सप्लेनेशन है, शिक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्कूल फॉर द राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना ने भाग लेने की अनिच्छा के कारण दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल को धन देने के लिए, मतलब जो केंद्र सरकार के द्वारा जो धनराशि दिया जाता है उसको इन्होंने बंद कर दिया है। ठीक है, 2022 में इस योजना का शुरुआत हुआ था। ठीक है, इसके साथ साथ देश भर में राज्य और स्थानीय सरकारों को द्वारा संचालित किया जा रहा है प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों पर। ठीक है, यूपी में सबसे ज्यादा पीएम श्री स्कूल है, 1865 है। सेकंड महाराष्ट्र में 910 है, आंध्र प्रदेश में 900 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, भारत और रूस व्यापार गतिशीलता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का लक्ष्य 2030 तक रूस के साथ द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाना है। ठीक है, रूस तेजी से भारत के शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है और व्यापार संतुलन के रूस के पक्ष में है। क्या भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटाने के लिए मुद्रा के रूप में युआन का समर्थन करता है? तो 4 हमारा गलत हो जाएगा, बाकी 1, 2, 3 सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर 1, 2, 3 ऑप्शन 1 हो जाएगा। देखो ये एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रूस तेजी से भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है, लेकिन रूस को भारतीय निर्यात में कमी आई है, जिसके परिणाम स्वरूप वित्त वर्ष 2024 में द्विपक्षीय व्यापार में 57 बिलियन का व्यापार घाटा हुआ है रूस के साथ। ठीक है, और कुल 66 बिलियन है, जो पड़ोसी चीन के साथ चल रही सीमा संबंधी चिंताओं के कारण भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए युआन को बढ़ावा नहीं देता है। हाल ही में खबरों में आया मानस किस संगठन से संबंधित है? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से संबंधित है। देखो, मानस मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र एक टोल फ्री नंबर 1933, एक वेब पोर्टल, एक मोबाइल ऐप और उमंग ऐप होगा, ताकि नागरिक गुमनाम रूप से 24 घंटे एनसीबी से जुड़ सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में खबरों में आई एक जनजाति मास्को पीरो कहाँ पाई जाती है? तो ये अमेजन वर्षावन में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, देखो मास्को पीरो संभवतः दुनिया की सबसे बड़ी संपर्क रहित जनजाति है। दक्षिण पूर्वी पेरू के अमेजन वर्षावन में रहते हैं। इसका अन्य नाम है नोमोल। इनकी भाषा पीरो है।
पेरू सरकार ने इनके साथ किसी भी तरह के संपर्क पर रोक लगा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चराई देव मोइदम दफन स्थलों को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में जोड़ा गया है। ये दफन स्थल कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा ये भी देख ले। देखो, असम के चराई देव मोइदम्स अहोम वंश के शाही दफन स्थल है, जिन्होंने 1228 से लेकर 1826 ईस्वी तक असम और उत्तर पूर्व के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया था। यह भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल है। इसकी घोषणा 21 से 31 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में की गई थी। चराई देव शब्द तीन ताई अहोम शब्दों में चराई दोई से लिया गया है। चे का अर्थ होता है शहर या कस्बा, राय का अर्थ होता है चमकना और दोई का अर्थ होता है पहाड़ी। संक्षेप में चराई देव का अर्थ होता है पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक चमकता हुआ शहर। जबकि अहोमों ने अपने 600 सालों के इतिहास में कई बार राजधानियां बदली, चराई देव को उनका पहला राजधानी शहर माना जाता है, जिसके 1253 ईस्वी में राजा सुकुफा ने स्थापित किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, गया में विष्णुपद मंदिर के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह फल्गु नदी के तट पर स्थित है। मंदिर का निर्माण 1787 में रानी अहिल्याबाई होलकर के आदेश पर किया गया था। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है या उस स्थान पर स्थित है जहां माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने निर्माण प्राप्त किया था। कौन सा सही है? तो केवल व केवल 1 और 2 सही है, बाकी ये 3 और 4 गलत है। तो हमारा आंसर 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसका हम लोग पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपने केंद्रीय बजट भाषण के दौरान घोषणा किया गया कि विष्णुपद मंदिर बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर के कॉरिडोर परियोजना बनाई जाएगी। बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह मंदिर महाबोधि वृक्ष के पूरब में स्थित है, जहां माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने निर्माण प्राप्त किया और मंदिर का डिजाइन विशिष्ट और यह 170 फीट ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पश्चिमी अफ्रीका के देश ने बार बार आने वाली बाढ़ के कारण अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा है? ये लाइबेरिया ने रखा है, ठीक है। लाइबेरिया के सीनेटरों ने समय समय पर आने वाले बाढ़ के कारण देश की राजधानी मोनरोविया को स्थानांतरित करने की वकालत किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना 1 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी, या फिर इसका उद्देश्य 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधा के साथ साथ सभी के लिए आवास का उद्देश्यों को प्राप्त करना है। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। या फिर योजना के तहत धन संबंधित राज्यों के द्वारा प्रदान किया जाता है, या PMAYG के तहत लाभार्थियों की पहचान जनगणना 2001 के तहत निर्धारित आवास अभाव मापदंडों बहिष्करण मानदंडों पर आधारित है। कौन सा सही है? तो केवल व केवल हमारा 2 सही है, जो हम लोग ऊपर में देखे हैं। ये वाला हमारा सही है, 1 और 2, ठीक है। बाकी जो है ये 3 और 4 गलत हो जाएगा, 1 और 2 सही है। अच्छा, इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो, एक्सप्लेनेशन कह रहा है, वर्ष 2016 से राष्ट्रीय सरकार ने बिहार राज्य के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 37,01,362 आवास स्वीकृति किए गए, जिनमें से 36,58,471 यानी कि 99% पहले ही निर्मित हो चुका है। सरकार के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार दरभंगा जिले में सबसे अधिक आवास 2.15 लाख स्वीकृति हुआ, जिससे 2.13 लाख पहले ही निर्मित हो चुका है। शेखपुरा जिला सबसे कम आवास स्वीकृति किए गए हैं, 21,348, जिसमें से 21,108 पहले ही निर्मित हो चुका है। इस योजना के तहत राज्यों को धन आवंटित किया जाता है, जो राज्य से प्राप्त प्रस्ताव और आवास के लिए स्वीकृति लाभार्थियों की जरूरतों पर निर्भर करता है। PMYG के तहत लाभार्थियों की पहचान 2011 सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के निर्दिष्ट आवास अभाव मिश्रिक और बहिष्करण मानदंडों का उपयोग करके की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है,
हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने चोरी और तस्करी की गई प्राचीन वस्तु की वापसी की सुविधा के लिए एक द्विपक्षीय सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, इस समझौते पर 26 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में चली यूनेस्को की विश्व विरासत समिति के 46वें सत्र के मौके पर हस्ताक्षर किया गया है। सेंट हिलारियन का मठ हाल ही में समाचारों में देखा गया था। यह कहाँ स्थित है? तो ये गाजा में स्थित है। ठीक है, देखो यहाँ ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विश्व धरोहर समिति ने नई दिल्ली में अपने 46वें सत्र के दौरान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची खतरे में पड़ी विश्व धरोहर की सूची में फिलिस्तीनी तट टेल आमेर को शामिल करने की निर्णय लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व के वनों की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने 2010 से 2020 तक सबसे महत्वपूर्ण वन क्षेत्र लाभ के साथ शीर्ष 10 देशों में तीसरा स्थान हासिल किया है, या फिर चीन ने 2010 से 2020 तक अधिकतम वन क्षेत्र लाभ के साथ दुनिया भर में प्रथम रहा है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा गलत है। तो गलत है तो केवल 2 गलत है। ठीक है, देखो यहाँ ऑलरेडी है, यानी केवल व केवल ये 2 गलत है, बाकी 1 और 3 सही है। तो हमारा आंसर केवल 2 हो जाएगा, 2 गलत है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। केवल हमारा 2 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, 2 गलत है। खाद्य और कृषि संगठन की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2010 से 2020 तक सालाना 2,66,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्राप्त किया है। इस अवधि के दौरान सबसे महत्वपूर्ण वन क्षेत्र वाला जो शीर्ष 10 देशों में तीसरा स्थान हासिल किया है। प्रथम चीन, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, थर्ड भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2029 में अपोफिस क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरने का अध्ययन करने के लिए आंतरिक सुरक्षा के लिए रैपिड अपोफिस मिशन रामसेस की घोषणा किया है? तो ईएसए मतलब यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी। ठीक है, 2029 में पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरने के अपोफिस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए आंतरिक सुरक्षा के लिए रैपिड अपोफिस मिशन रामसेस की घोषणा की है, जो अपोफिस 2029 में पृथ्वी के 32,000 किलोमीटर के भीतर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा कहाँ बनाई जा रही है? ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में। हाल ही में राजस्थान के मानगढ़ धाम में एक रैली में कौन सा आदिवासी समुदाय इकट्ठा हुआ और अलग अलग राज्य में लंबे समय से लंबित मांग को उठाया? ये हो जाएगा हमारा भील जनजाति। ठीक है, अच्छा भील जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ पे है इंडिया में, बताओ तो आप लोग कमेंट में। तो आप सभी को पता है कि भील जनजाति जो है महाराष्ट्र में, सेकंड गुजरात। ठीक है, तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयार केंद्र की अध्यक्षता किस देश से ली है? तो ये चीन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत और 8 पड़ोसी देश बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड एडीपीसी के संस्थापक सदस्य है। भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य राजेंद्र सिंह ने बैंकॉक, थाईलैंड में एक वर्ष 2024-25 के लिए चीन से एडीपी की अध्यक्षता संभाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2024 जिसमें भारतीय सेना ने भाग लिया था, कहाँ आयोजित किया गया था? तो मंगोलिया में। खान एक्वेस्ट 2024 मंगोलिया की राजधानी उलान बटार। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? उलान बटार। ठीक है, ये अभ्यास 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 तक चला। इस अभ्यास का मुख्य रूप से मद्रास रेजिमेंट की एक बटालियन ने हिस्सा लिया था। अन्वेषण और अनुसंधान के लिए परमाणु खनिज निदेशालय किस राज्य के मांड्या और यादगिरी जिलों में लिथियम संस्थान खोजा था? ये कर्नाटक। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो परमाणु ऊर्जा विभाग के एक घटक इकाई परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने कर्नाटक के मांड्या और यादगिरी जिला में लिथियम संसाधनों की मौजूदा का पता लगाया है। ठीक है, CWC के द्वारा भारत में बाढ़ के कारण प्रभावित क्षेत्रों का आकलन रिपोर्ट के अनुसार 1986 से 2022 तक देश में कितना क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हुआ है?
ये हुआ है 21 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, वेट गाइज 1 मिनट। सॉरी गाइज, मैं थोड़ी पानी पी रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। CWC की रिपोर्ट के मुताबिक 1986 से 2022 के बीच भारत में करीब 21 मिलियन हेक्टेयर जमीन बाढ़ से प्रभावित हुआ है। वही इस अवधि में विभिन्न संरचनात्मक उपायों से करीब 20.5 मिलियन हेक्टेयर जमीन से बाढ़ से बचाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन अपना रेडियो 90 FM का उद्घाटन 25 जुलाई 2024 को कहाँ किया गया है? तो आइजोल मिजोरम में। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। किस देश की साडो माइंस को जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? ये जापान हो जाएगा। ठीक है, जापान के साडो माइंस सोने की खदान है। ठीक है, सरकार के द्वारा शुरू की गई संशोधित मॉडल कौशल ऋण योजना के तहत नई अधिकतम ऋण सीमा क्या है? तो लगभग ये 7.5 लाख है। ठीक है, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, 7.5 लाख रुपए। देखो, संशोधित मॉडल कौशल ऋण योजना के तहत ऋण की अधिकतम सीमा 7.5 लाख रुपए है। इससे पहले 1.5 लाख रुपए थी। इस योजना के तहत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC, अनुसूचित बैंक और ग्रामीण बैंक भी छात्रों को ऋण देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति भवन के दरबार में हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नाम बदल करके अशोक मंडप कर दिया गया है। तो दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पेरिस के ग्रेविन संग्रहालय के द्वारा कस्टमाइज गोल्ड कॉइन से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? ये शाहरुख खान बने हैं। ठीक है, पेरिस के ग्रेवियन म्यूजियम के द्वारा कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता शाहरुख खान हैं। इस सिक्के पर उनकी तस्वीर और इसे म्यूजियम में रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा 23 जुलाई 2024 को भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किए जाने वाले पहले एडवांस फ्रीगेट का नाम क्या है? तो ये त्रिपुट है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के 2 फ्रीगेट में से पहला फ्रीगेट त्रिपुट माइटी एरो 23 जुलाई 2024 को लॉन्च किया गया है। इस जहाज का नाम त्रिपुट रखा गया है, जो शक्तिशाली तीर के नाम पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन। क्लेरियन क्लिपरटन, ठीक है, क्लिपरटन जोन कहाँ स्थित है, जहां भारत गहरे समुद्र में खनिजों के लिए अन्वेषण लाइसेंस के लिए आवेदन करने की योजना बना रहा है? ये हवाई मैक्सिको के बीच प्रशांत महासागर में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यूरोपीय संघ की कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर कब तक सबसे गर्म दिन है? तो 22 जुलाई 2024, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। देखो, यूरोपीय संघ की कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा के अनुसार वैश्विक स्तर पर जब तक सबसे गर्म दिन 22 जुलाई 2024 को दर्ज किया गया था, जिसका वैश्विक औसत तापमान 17.16 सी था। इसने 21 जुलाई 2024 को स्थापित 17.09 डिग्री सेल्सियस और 6 जुलाई को 2023 को स्थापित 17.08 डिग्री सेल्सियस के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित एशियाई पुरुषों में से किसे एक खिलाड़ी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है, आपको बताना है किसको किया गया है। क्या महेश भूपति को किया गया है, या फिर लिएंडर पेस को, या फिर सानिया मिर्जा को, या फिर विजय अमृतराज को? तो लिएंडर पेस को। ठीक है, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज 20 जुलाई 2024 को न्यूपोर्ट रोड आइलैंड में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष हैं। पेस को एक खिलाड़ी और अमृतराज को एक योगदानकर्ता के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने नेशनल टाइम रिलीज स्टडी
2024 रिपोर्ट जारी किया है। ये किया है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये थोड़ा धुंधला हो गया बट डोंट वरी। हाल ही में किन दो देशों ने दक्षिण चीन सागर में सबसे भयंकर विवादित तट पर टकराव को समाप्त करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो चीन और फिलीपींस ने। हमारा आंसर एक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य सरकार ने पहला स्थान प्राप्त किया है? ये मध्य प्रदेश किया है, ठीक है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य श्रेणी के तहत मध्य प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है। असम को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य नवाचार और सर्वोत्तम अभ्यास पुरस्कार श्रेणी में दूसरा स्थान मिला है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरी स्थानीय निकाय यूएलबी मेगा और मिलियन प्लस शहरों के साथ ऋण प्रदर्शन श्रेणियों में दिल्ली नगर निगम को पहला स्थान मिला है। उसके बाद वृहद बेंगलुरु महानगर पालिका को मिला है, फिर अहमदाबाद को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सरकार ने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सभी विमानों और विमान इंजन भागों पर एक समान आईजीएसटी एकीकृत माल और सेवा कर दर के कितने प्रतिशत कार्यान्वयन की घोषणा किया है? तो ये 5%, ठीक है। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू और कश्मीर में हौसला 2.0 लॉन्च किया है। यह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भू संकेत वेब पोर्टल को निम्नलिखित पर प्रासंगिक डेटा और सूचना के प्रसार की सुविधा के लिए लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया भू संकलन के खतरे के लिए। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री द्वारा जारी भू संकेत वेब पोर्टल भू संकलन खतरों पर प्रासंगिक डेटा और सूचना के प्रसार की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे देश की लघु श्रेणी और मध्यम श्रेणी के भू संकलन पूर्वानुमान की शुरुआत होगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, किस देश ने दुनिया के पहले दोहरे टावर वाले सौर तापीय बिजली संयंत्र का अनावरण किया है? ठीक है, तो ये किया है आपको चीन ने, ठीक है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। देखो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चीन ने दुनिया के पहले दोहरे टावर वाले सौर तापीय संयंत्र का अनावरण किया है, जो कि 1.8 बिलियन किलोवाट घंटे स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए सौर ताप का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के रूप में जांच करने के लिए सहमति व्यक्त की, जो कि राज्यपालों को आपराधिक अभियोजन से पूर्ण प्रतिरक्षा का प्रदान करता है? आर्टिकल 361 हो जाएगा, ठीक है। 19 जुलाई 2024 को वैश्विक आईटी आउटेज का क्या कारण था, जिसने लाखों माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डिवाइस को प्रभावित किया है? तो आपको बताना है कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्राउड स्ट्राइक के फाल्कन सेंसर का दोषपूर्ण अपडेट, ऑप्शन बी हो जाएगा। किस देश ने प्रजाति की अधिक जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए 2024 में लगभग 500 भूरे भालुओं को मारने की मंजूरी दिया है? तो ये रोमानिया ने दिया है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि 6G उत्कृष्टता केंद्र के लिए शास्त्रीय और क्वांटम संचार हाल ही में कहाँ लॉन्च किया गया है? ये चेन्नई में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये फरीदाबाद हरियाणा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष अनुसंधान नेतृत्व में योगदान के लिए किस भागीदारी खगोल वैज्ञानिकों को स्पार हैरी मैसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ये प्रहलाद चंद्र अग्रवाल, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एटलस.com की दुनिया की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों की सूची के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहा है कि गोरा और कुशमुंडा कोयला खदानों क्रमशः दुनिया की दूसरी और चौथी सबसे बड़ी कोयला खदान है। इन दोनों खदानों में भारत के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 10% हिस्सा है, तो दोनों सही है। हमारा 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन थोड़ी। वर्ल्ड एटलस.com के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ भारत के गेवरा और कुशमुंडा कोयला खदानों दुनिया की दूसरी और चौथी सबसे बड़ी कोयला खदान है। छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले
में स्थित ये दोनों खदानें सालाना 100 मिलियन टन से अधिक कोयला पैदा करती है। भारत के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 10% है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्लैक थंडर माइन दुनिया का सबसे बड़ी कोयला खदान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जुलाई 2024 में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में 53वें पक्ष के रूप में शामिल हुआ है? ये आइवेरी कोस्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइवेरी कोस्ट सम्मेलन शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश भी बन गया है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा 18 जुलाई 2024 को स्थानीय शासन के लेखा परीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राजकोट में, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने रोबोट के चेहरे पर जीवित त्वचा लगाने और उसे मुस्कुराने की तकनीक विकसित की है? तो जापान। देखभाल और सुरक्षा की जरूरत वाले बच्चों को बचाने के लिए समर्पित नन्हे फरिश्ते ऑपरेशन से कौन जुड़ा है? रेलवे सुरक्षा बल जुड़ा है। ठीक है, देखो रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ पिछले 7 वर्षों में 2018 से 2024 यानी कि 2018 में इसका ये ओपन हुआ था। ठीक है, और 2024 तक नन्हे फरिश्ता अभियान चला रहा है, जिसके तहत स्टेशनों और ट्रेनों में असुरक्षित परिस्थितियों में 84,119 बच्चों को बचाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पूरी तरह से 100% हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली दुनिया की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका एमवीसी चेंज लॉन्च किया गया है? तो अमेरिका के द्वारा। ठीक है, एमवीसी चेंज पूरी तरह से शून्य उत्सर्जन हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं के द्वारा संचालित दुनिया की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका संयुक्त राज्य अमेरिका में लॉन्च किया गया है। यह स्विच मैरीटाइम के लिए ऑल अमेरिकन मरीन शिपयार्ड द्वारा निर्मित है। 75 यात्री जहाज यह नौका भंडारण टैंकों से हाइड्रोजन को हवा से ऑक्सीजन के साथ मिलाकर बिजली की उत्पादन करने के लिए हाइड्रोजन ईंधन कोशिका का उपयोग करता है, जो टिकाऊ समुद्री प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह किस राज्य के पहले न्यायाधीश हैं जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये मणिपुर के हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अस्मिता योजना शुरू किया है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा शुरू हुआ है और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, प्रथम फाउंडेशन और केंद्रीय सांस्कृतिक, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर केवल व केवल 1 और 2 हो जाएगा। देखो, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी ने शिक्षा प्रणाली में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें तैयार करने के लिए अस्मिता परियोजना शुरू किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने इन पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया है। किस पे बढ़ाया है? पेट्रोलियम क्रूड पे, ऑप्शन हमारा 1 हो जाएगा। 16 जुलाई 2024 को भारत सरकार ने पेट्रोलियम क्रूड पर विंडफॉल टैक्स 6,000 रुपए से बढ़ाकर के 7,000 रुपए प्रति मीट्रिक टन कर दिया गया है। यह 16.66% की वृद्धि डीजल, पेट्रोल, एटीएफ पर लगने वाले अप्रत्याशित कर में कोई बदलाव नहीं किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है मॉरिशस के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लाडला भाई योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा। लाडला भाई योजना महाराष्ट्र सरकार की योजना है। इसका मकसद है कि बेरोजगार युवाओं को हर महीने 10,000 रुपए तक का वित्तीय मदद करना है। 12 अगर 12 कोई पास है तो 6,000 रुपए मिलेगा, डिप्लोमा वाला को 8,000 मिलेगा, ग्रेजुएशन वाला को 10,000 मिलेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियोजना की आधारशिला रखी है, तो ये ठाणे और से बोरीवली तक। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन का उपयोग शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? ये आइवरी कोस्ट बन गया है। देखो, R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन का प्रशासन शुरू करने वाला पहला देश कोटे डी आइवर बना है। यह वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस मुद्दे के कारण सुनीता विलियम और बेरी विलमोर की पृथ्वी पर वापसी में देरी हो गया है? कह रहा है कि स्टार लाइनर अंतरिक्ष
यान हाइड्रोजन लीक होने के कारण, या फिर स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान पर हीलियम लीक के कारण, या स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान पर थ्रस्टर खराबी के कारण, या स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान पर विद्युत प्रणाली विफलता के कारण। तो हमारा हो जाएगा सही आंसर केवल 2 और 3, यानी स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान पर हीलियम लीक के कारण, और दूसरा हो जाएगा स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान पर थ्रस्टर खराबी के कारण ये डिले हो गया है। फिर इसके बारे में हम एक एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन कह रहा है, स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट में लॉन्च के बाद की गई दिक्कतें सामने आई है। इनमें से एक दिक्कत हीलियम गैस का रिसाव है, और इसके अलावा स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट में थ्रस्टर्स भी गड़बड़ी की आ गई है। इस मिशन के तहत सुनीता और बैरी को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 8 दिन रहना था, और नासा ने अंत में स्पेसएक्स ड्रैगन स्पेस एयरक्राफ्ट से दोनों को वापसी के फैसला किया। इसके मुताबिक सुनीता और बैरी फरवरी 2025 तक पृथ्वी पर लौट पाएंगे, ठीक है, यानी फरवरी 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शहरी नक्सलवाद से निपटने के लिए राज्य विधानसभा में विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 2024 पेश किया है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गाइज ये वाला पेज है ना, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है ना। ये जो क्वेश्चन है इसका पेज हम दूसरे में लगा देंगे कि बाई मिस्टेक ये फोटो जो क्लिक हुआ है ना एकदम धुंधला हो गया है, ठीक है। ये वाला हम 69 से लेकर के 69, 70, 71 यानी टोटल 74, एक मिनट, टोटल 69 से लेकर 78 क्वेश्चन, ये टोटल जो है हम अगला में करा देंगे, क्योंकि ये जो है धुंधला है, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं कहीं पे, और इसको नेक्स्ट वीडियो में जब हम कराएंगे ना, यहाँ लिख लेते हैं जुलाई का करेंट अफेयर्स में क्वेश्चन नंबर कितना है, 69 टू 78 ये वाला अगला पेज में हम ऐड कर देंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि काफी धुंधला है। हम तो यहाँ देख के बता देंगे, लेकिन मान लो कि आप लोग को समझ में नहीं आएगा ना, नहीं दिखेगा, फिर कोई मतलब नहीं बनता है। तो कोई नहीं, नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। कह रहा है कि ऐप पे, एक मिनट, कह रहा है कि ऐप स्टार 6 उपग्रह किस देश का पहला पूर्णतः विद्युत प्रणोदन संचार उपग्रह है? तो ये चीन का है। ऐप स्टार 6 उपग्रह विद्युत प्रणोदक का उपयोग करते हुए पृथ्वी की निचली कक्षा से भू स्थिर कक्षा में स्वायत्त रूप से स्थानांतरित होने वाला दुनिया का पहला दूरसंचार उपग्रह है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री ने निम्नलिखित में से तीजू जुकी राष्ट्रीय जलमार्ग 101 यानी 101 के विकास की घोषणा किया है? तो नागालैंड, ठीक है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। देखो यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तीजू नदी नागालैंड के पूर्वी भाग में एक महत्वपूर्ण जल निकासी प्रणाली बनाती है। यह नागालैंड राज्य के मध्य भाग से निकलती है और उत्तर पूर्व दिशा से होकर के फिर और फेक जिलों से होकर म्यांमार की चिंडविन नदी में मिल जाती है, ठीक है। तीजू नदी की मुख्य सहायक नदी है जुंगकी, लाने, लिकिमरो नदियां। जुंगकी नदी जो कि तीजू की सबसे बड़ी सहायक नदी है। टेकू दक्षिण में चांगडोंग जंगल के उत्तर पूर्वी भाग में शुरू होता है और नोकलाक, समटोर और किफिर की ओर दक्षिण दिशा में बहती है और अंत में किफिर के नीचे तीजू में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में लॉन्च की गई नीति गियर शिफ्ट चुनौती संबंधित है। ये शून्य उत्सर्जन ट्रकों को अपनाना, ठीक है, ऑप्शन हमारा एक हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नीति गियर शिफ्ट चुनौती ई फास्ट इंडिया पहल के हिस्से के रूप में एक अग्रणी हैकाथॉन है, जिसका उद्देश्य अभिनव व्यवसाय मॉडल को बढ़ावा देना, भारत में शून्य उत्सर्जन ट्रकों को अपनाना या स्थायी परिवहन समाधानों को बढ़ावा देकर के आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों को समाधान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं खाता है? तो देख लेते हैं। देखो, कोपा अमेरिका 2025 अर्जेंटीना विजेता हुआ है, बिल्कुल मेल खाता है। यूरो 2024 यानी स्पेन विजेता हुआ है,
वी विम्बल्डन में 2024 पुरुष में कार्लोस अल्काराज विजेता हुई हैं, और विम्बल्डन 2024 महिला में जैस्मीन पाओलिन, ये गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय के बाद कोलंबिया के 1-0 से हरा करके रिकॉर्ड तोड़ 16वां कोपा अमेरिका खिताब जीता है। यूरो 2024 का समापन जर्मनी के बर्लिन में ओलंपिया स्टेडियम में फाइनल में स्पेन द्वारा इंग्लैंड को 2-1 से हराने के साथ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिर देखो यहाँ एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कह रहा है, कार्लोस अल्काराज ने फाइनल में जोकोविच को हराया है, और बारबोरा क्रेजिकोवा ने जैस्मीन पाओलिनी को हराकर महिला एकल टेनिस खिताब जीता है। नेक्स्ट है, टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज ने चैनल स्लैम कहा जाता है क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने एक ही वर्ष में फ्रेंच ओपन और विंबलडन में पुरुष एकल खिताब जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अफगानिस्तान पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाला सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये कतर में किया गया है। जुलाई 2024 में भारत ने 4 सामुदायिक विकास परियोजना को कार्यान्वयन के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुआ है? तो ये मार्शल द्वीप हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में केंद्रीय गृह मंत्री ने निम्नलिखित में से सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टतम महाविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। मध्य प्रदेश में अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की 45वीं वैज्ञानिक सभा कहाँ आयोजित किया गया है? तो बुसान, दक्षिण कोरिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस भारतीय राज्य में प्राचीन उमा भागवती मंदिर के दरवाजे 34 साल बाद फिर से खोले गए हैं? तो ये जम्मू कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कहाँ करेगा? तो ये गोवा में करेगा। ठीक है, नुकसान और क्षति का जवाब देने के लिए फंड के बोर्ड के लिए मेजबान देश के रूप में किस देश का चयन किया गया है? फिलीपींस को चयन किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी INS टावर्स का उद्घाटन किए हैं, तो ये मुंबई में किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्तमान में वैश्विक प्रजनन दर क्या है? वर्तमान में बात करें, प्रति महिला 2.25 जीवित जन्म है। 2024 तक वैश्विक प्रजनन दर प्रति महिला 2.25 जीवित जन्म है, जो कि 1990 में 3.31 से कम है। आधे से अधिक देशों में प्रजनन दर प्रति महिला 2.1 जीवित जन्म के प्रति स्थापन स्तर से नीचे है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2024 तक जन्म के समय वैश्विक जीवन प्रत्याशा क्या है? तो 73.3 वर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन भी है। वर्ष 2024 में जन्म का समय वैश्विक जीवन प्रत्याशा 73.3 वर्ष तक पहुंच गया है, जो 1995 में 8.4 वर्ष की वृद्धि हुआ है। मृत्यु दर की बातें करें तो सुधार में 2054 तक जीवन प्रत्याशा लगभग 77.4 वर्ष तक बढ़ने की उम्मीद है। किस देश ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भारतीय मूल के डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के योगदान के सम्मान में उनके नाम पर एक सड़क का नाम रखा है? तो ये नाम रखा है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी में बिमस्टेक में विदेशी मंत्रियों की दूसरी रिट्रीट कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में, ऑप्शन हमारा एक हो जाएगा। नई दिल्ली में पहला संस्करण 2023 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया था। भारत सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो ये प्रत्येक 25 जून को। ठीक है, प्रत्येक 25 जून को 1975 के तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार देश में आपातकाल की घोषणा की थी, इसी की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
देखो इसका सी आंसर हो जाएगा, ये एक्सप्लेनेशन है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स के चौथे संस्करण के अनुसार किस राज्य ने 2018, 2023, 24 के बीच अपने समग्र स्कोर में सबसे तेज सुधार दिखाया है? ये उत्तर प्रदेश, ठीक है। देखो यहाँ एक्सप्लेनेशन है ऑलरेडी। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में भारत का समग्र स्कोर 2018 में 57 से बढ़कर के 2023 में 2023-24 में 71 हो गया है। उत्तर प्रदेश ने अपने स्कोर में 25 अंकों की वृद्धि किया है, ठीक है। इसके बाद जम्मू कश्मीर की बात करें तो 21, उत्तराखंड 19 और सिक्किम हरियाणा अन्य राज्य, ठीक है। अब अभ्यास पिच ब्लैक 2024 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस शहर ने नाटो की 75वीं वर्षगांठ शिखर सम्मेलन में मेजबानी किया है? तो वाशिंगटन, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में जुलाई 2024 में ओवर टूरिज्म के खिलाफ सामूहिक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था? तो बार्सिलोना, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एक मुस्लिम महिला सीआरपीसी के तहत अपने पति से भरण पोषण मांगने की हकदार है? वेट गाइस, ओह माय गॉड, हाँ ये रहा, वेट गाइस, कौन सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग? संयुक्त राज्य, ये तो कर दिए थे। अभ्यास ऑस्ट्रेलिया, ये भी हो गया था। हाँ ये रहा क्वेश्चन, किस शहर में जुलाई 2024 में ओवर टूरिज्म के खिलाफ सामूहिक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था? तो बार्सिलोना, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एक मुस्लिम महिला सीआरपीसी के तहत अपने पति के भरण पोषण मांगने की हकदार है? तो धारा 125 के तहत, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। जैविक रूप से उत्पादित वस्तुओं के व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच पारस्परिक मान्यता समझौता एमआरए जुलाई 2024 में लागू हुआ है? तो ताइवान के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, भारत ताइवान के बीच जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता समझौता 8 जुलाई 2024 को लागू हुआ है। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच जैविक उत्पादों के व्यापार को आसान बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से पहले किस भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा किया था? ठीक है, ये इसके पहले श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा यात्रा किया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी की यह विदेश यात्रा ऐसे समय में हुई है जब दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे हुए हैं। साल 1949 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध बने थे। इसके बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1955 में पहली बार ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1971 में ऑस्ट्रिया की पहली यात्रा पर गई थी और 1983 में ऑस्ट्रिया की दूसरी यात्रा पे गई थी। तो इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत का एकमात्र वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग कार्यक्रम निम्नलिखित कार्यान्वित किया जा रहा है। तो ये कोयना वर्णा क्षेत्र, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में बागवानी में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है? तो मिजोरम को चुना गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय टी20 क्रिकेट टीम के कैरिबियन से प्रस्थान में किसके कारण देरी हुआ है? ये तूफान बेरिल के कारण देरी हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैविक विविधता समझौता, जिसे कि हाई सीज संधि के रूप में जाना जाता है, 19 जून 2023 को न्यूयॉर्क में सर्वसम्मति से अपनाया गया था। बीबीएनजे समझौते पर सहमति हुआ था, तो मार्च 2023 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो, बीबीएनजे समझौते पर मार्च 2023 में सहमति हुआ था और यह सितंबर 2023 से शुरू होने वाले 2 वर्षों के लिए हस्ताक्षर के लिए खोला गया था। ठीक है, खुला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एरियन 6 रॉकेट को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो ईएसए यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने 9 जुलाई को फ्रेंच गुयाना से एरियन 6 प्रक्षेपित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी भारत की सार्वजनिक कला लॉन्च किया है? तो सांस्कृतिक मंत्रालय ने। ठीक है, सांस्कृतिक मंत्रालय प्रोजेक्ट परी यानी कि पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया अर्थात भारत की सार्वजनिक कला भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक कला बनाने का एक सहयोगात्मक प्रयास है, जो भारत की कलात्मक विरासत को समकालीन विषयों और तकनीकों के साथ जोड़ती है। इस परियोजना को राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी और ललित कला अकादमी के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। नई दिल्ली में 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक दौरान इसे लॉन्च किया गया था। हाल ही में शुरू किया गया सेहीर कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो महिला उद्यमी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस राज्य को प्रतिष्ठित 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र सरकार को 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत और किस देश के रक्षा मंत्रालय के बीच पहली सचिव स्तरीय बैठक 5 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है? तो DR कांगो, ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूके संसदीय चुनाव 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है, चुनाव हाउस ऑफ कॉमन के 650 सदस्यों को चुनने के लिए आयोजित किया गया था, या फिर लेबर पार्टी ने 412 सीटें जीती, या कीर स्टारमर नए ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने? तो तीनों का तीनों सही है। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकी नदी जो हाल ही में अपने बदलते मार्गों के कारण चर्चा में था, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी, ऑप्शन सी हो जाएगा। बेकी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की दाहिनी तटवर्ती सहायक नदी है, यानी कि सहायक नदियों में से एक है। बेकी नदी भूटान में निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले भारत के असम से होकर के बहती है। बेकी नदी भूटान में कुरिसु नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कुरिसु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एस रामचंद्रन की पुस्तक मेरे पापा परमवीर किस परमवीर चक्र विजेता के बारे में है? तो अब्दुल हमीद। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। एस रामचंद्रन की पुस्तक मेरे पापा परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद को श्रद्धांजलि है। पुस्तक में उनके बेटे की नजर से उनकी बहादुरी, बलिदान, व्यक्तिगत लड़ाइयों पर प्रकाश डाला गया है, जो कि उनकी सैन्य वीरता और व्यक्तिगत जीवन दोनों पर प्रकाश डालती है। अब्दुल हमीद भारतीय सेना के एक सिपाही थे, जिन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य साहस का प्रदर्शन किया था, और इनके इस कारनामे के लिए उन्होंने भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने भारत के स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर के प्रोटोटाइप का अनावरण किया है। हल्के टैंक का अधिकतम वजन कितना होगा? ठीक है, तो हल्के इसका वजन की बात किया जा रहा है, तो इसमें कितना है? 25 टन। ठीक है, ये हो जाएगा 25 टन, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा भी हुआ है एक्सप्लेनेशन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने भारत के स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर के प्रोटोटाइप अनावरण किया है। DRDO लार्सन एंड टुब्रो द्वारा विभिन्न सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के योगदान से संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। 25 टन के अधिकतम वजन वाले इस हल्के टैंक का विकास पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ 2020 में गतिरोध के दौरान आसानी से तैनात किए जा सकने वाले टैंकों की आवश्यकता से प्रेरित था। अप्रैल 2021 में सेना ने 25 टन से कम वजन वाले 350 हल्के टैंकों के लिए सूचना के लिए अनुरोध
यानी कि RFI जारी किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक कार्यों से संबंधित सार्वजनिक शिकायतों को दूर करने के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन हमारा एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में प्रशासनिक अधिकारी रोबोट ने कथित तौर पर खुद को सीढ़ियों से नीचे गिराकर निष्क्रिय कर दिया गया है, जिसे रोबोट आत्महत्या कहा जा रहा है? तो दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कंपनी ने दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल फ्रीडम 125 का अनावरण किया है? तो बजाज ऑटो, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत ने हाल ही में मेटाबॉलिक लीवर रोगों को रोकने और ठीक करने के लिए INF यानी कि इनफ्लीमेन लॉन्च करने के लिए किस देश के साथ सहयोग किया है? तो फ्रांस के साथ, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत और फ्रांस ने हाल ही में मेटाबॉलिक लीवर रोगों को रोकने के लिए, ठीक करने के लिए इंडो फ्रेंच लीवर और मेटाबॉलिक डिजाइन नेटवर्क इनफ्लीमेन लॉन्च किया है। जुलाई 2024 में किस देश ने वित्तीय और महिला शिक्षा संस्थानों के संस्थापकों के त्रिआयामी चित्रों वाले एक नए बैंक नोट प्रसारित करना शुरू किया है? तो ये जापान हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस राज्य ने अपने दूध उत्पादों को सम्मानित करने के लिए 1 जुलाई 2024 को ग्वाला दिवस मनाया है? ये सिक्किम हो जाएगा, ऑप्शन ए। संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों के परिषद की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो अस्ताना में हुआ है। एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित किया गया है। बेलारूस एससीओ का 10वां सदस्य देश बन गया है। अस्ताना में 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन में अस्ताना घोषणा को अपनाया है। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, वित्त और सूचना सुरक्षा पर 25 रणनीतिक समझौते को मंजूरी दिया है। हाल ही में रुपया ज्ञात व्यापार निपटान तंत्र के तहत भारत से किस देश को 1 करोड़ रुपए से अधिक दालों के निर्यात का पहला लेनदेन सफलतापूर्वक निष्पादित किया गया है? तो ये म्यांमार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 2 जुलाई 2024 को रुपया ज्ञात व्यापार निपटान तंत्र के तहत भारत से म्यांमार को 1 करोड़ रुपए से अधिक दालों के निर्यात का पहला लेनदेन सफलतापूर्वक निष्पादित किया गया। हाल ही में दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा चित्रकला कहाँ खोजी गई है? तो इंडोनेशिया, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। देखो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा चित्रकला हाल ही में इंडोनेशिया के दक्षिणी सुलावेसी के मारोस पंग केप क्षेत्र के लीग करमपुआंग गुफा की खोजी की गई थी। यह पेंटिंग कम से कम 51,200 साल पुरानी है, जो कि इससे पिछले सबसे पुरानी गुफा 5,000 साल से भी ज्यादा पुरानी बनाती है। पेंटिंग में एक जंगली सुअर को 3 छोटे मानव जैसी की आकृतियां के साथ सीधा खड़ा दिखाया गया है। इसे गहरे लाल रंग के एक शेड में रंगा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने वानुआतु को $31 मिलियन की अनुमति लगातार वाला राष्ट्रपति महल दान किया है? तो ये चीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वेट गाइज, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आदित्य L1 अंतरिक्ष यान L1 के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? तो 178 दिन लगता है। आदित्य L1 मिशन लैग्रेंजियन बिंदु L1 पर एक भारतीय सौर वेधशाला है, जिसे कि 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। 6 जनवरी 2024 को इसे अपने लक्षित हेलो ऑर्बिट में डाला गया था। हेलो ऑर्बिट में आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को L1 बिंदु के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 178 दिन लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। केरल की पचाथुरुथु पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है मानव निर्मित छोटे जंगल बनाना। पचाथुरुथु पहल केरल भारत की एक सरकारी परियोजना है, जिसका उद्देश्य जो है बंजर क्षेत्रों में पेड़ और देसी पौधों लगाकर मानव निर्मित छोटे जंगल बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जुलाई 2024 में ग्लोबल इंडिया
AI शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत सरकार 3 से 4 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया। 2024 में भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? ये किया गया था उमरोई। उमरोई कहाँ है? मेघालय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर BN गंगाधर, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए नई समय सीमा क्या है? ये 31 मार्च 2025। हाल ही में केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटीज मिशन की समय सीमा 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने का फैसला किया है। संपूर्णता अभियान किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया है? यह अभियान है, यह नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। फिर से हम लोग एक्सप्लेनेशन इसका देख ले। कह रहे संपूर्णता अभियान भारत के आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में 6 प्रमुख संकेतकों के सुधार हासिल करने के लिए नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया। यह 3 महीने का अभियान है। 30 जून 2024 को लियोन मास्टर का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन बी हो जाएगा। 30 जून 2024 को विश्वनाथ आनंद। फाइनल मैच में जैमे सैंटोस लताशा को 3-1 से हरा करके अपना 10वां लियोन मास्टर खिताब जीता है। नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे शपथ लिया है? ये शपथ लिया है डिक सूफ ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान एजेंसी ने अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के किस देश को भागीदारी घोषित किया है? तो ये भारत हो जाएगा। शेरा ने अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में भारत को भागीदारी देश घोषित किया है, जिसके तहत दुनिया भर में 6 नागरिक अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष भेजे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2024 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? ये किया गया है टाका प्रांत में, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो एक्सप्लेनेशन है, भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2024 का 13वां संस्करण 15 जुलाई 2024 को थाईलैंड के टाका प्रांत में आयोजित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में भारत के जीव जंतुओं की सबसे अधिक संख्या दर्ज हुआ है? तो ये मेघालय में। एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कोलकाता में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के 109वें स्थापना दिवस के अवसर पर भारत के जीव जंतुओं को चेक लिस्ट पोर्टल को लॉन्च किया है। इसके साथ ही भारत में 1,04,561 प्रजाति को शामिल करते हुए अपने संपूर्ण जीव जंतु के चेकलिस्ट तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इसके अनुसार भारत में लगभग 455 स्तनधारी प्रजातियां दर्ज किया गया है। सबसे अधिक प्रजातियां मेघालय में 163 है। इसके बाद पश्चिम बंगाल 161, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, असम, सिक्किम, केरल में पाया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 68 प्रजातियां हैं। लद्दाख और दिल्ली में स्तनधारी विविधता सबसे अधिक है। महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक के साथ कितने ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? $170 मिलियन, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 विश्व कप 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर T20 विश्व कप 2024 जीता है। T20 विश्व कप 2024 का फाइनल मैच गुयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में खेला गया था। कौन सा सही है? तो हमारा ऑप्शन केवल व केवल एक सही है, 2 गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। फाइनल बारबाडोस के ब्रिज टाउन में केंसिंगटन ओवल में आयोजित किया गया था। जसप्रीत बुमराह ने 8 मैचों से 15 विकेट लेने के बाद T20 विश्व कप 2024 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार भी जीता है। विराट कोहली को फाइनल का मैन ऑफ द मैच चुना गया। मेक इन इंडिया पहल के तहत इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा विकसित उच्च प्रदर्शन वाले विस्फोटक का नाम क्या है और इसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक में से एक माना जा रहा है, सेबेक्स 2, ठीक है। फिर है, यूरोप परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो एंटोनियो कोस्टा को। इन्होंने 2015-24 तक पुर्तगाल के 118वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, किस केंद्र
केंद्रीय मंत्रालय ने ई सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च किया है, तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं गाइस, अब आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 जितना एमसीक्यू होगा इसको हम लोग कवर करते हैं, फिर बजट पे आएंगे हम लोग, ऐसे करके टोटल हम लोग एमसीक्यू कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि वित्त वर्ष 24 में भारत की वास्तविक जीडीपी 8.0% थी। वित्त वर्ष 2024 में सकल मूल्य वर्धित जीवीए 7.2% थी। वित्त वर्ष 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 5.4% हो गई है। कौन सा सही है? तो केवल व केवल 2 और 3 सही है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 4 से 3 तिमाही में 8% से अधिक रही है तथा पूरे वित्त वर्ष के लिए 8.2% दर्ज किया गया। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कितने लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा? तो ये 8.4 करोड़ लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है इसमें वित्त वर्ष 2024 में सकल मूल्य वर्धित जीवीए वृद्धि दर वास्तविक जीडीपी वृद्धि से अधिक था, तो ये गलत है। वित्त वर्ष 2024 में भारत का चालू खाता घाटा सीडीए वित्त वर्ष 2023 की तुलना में अधिक है। कौन सा सही है? तो हमारा कोई सही नहीं है, दोनों गलत है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दिया है। वित्त वर्ष 2024 में जीवीए 7.2%, वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 8.2% से कम थी। भारत की सीडीए वित्त वर्ष 2023 में जीडीपी 2.0 से बढ़कर के 2024 में 0.7 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत की वित्तीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त वर्ष 2024 में नीतिगत रेपो दर 6.5% बनाए रखी गई है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एसबीआई के द्वारा ऋण वितरण मार्च 2024 के अंत तक 20.2% बढ़कर के 164.3 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। कह रहा है कौन सा सही है? तो हमारा दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में एकत्रित कुल कर कितना प्रतिशत प्रत्यक्ष करों से आया है? तो 55%, ठीक है। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 22 मार्च 2024 तक व्यापार मुद्रा M3 वार्षिक वृद्धि दर क्या थी? तो 11.2% थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारतीय माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो चीन है। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से किस मीट्रिक के संदर्भ में भारत का शेयर बाजार विश्व स्तर पर 5वें स्थान पर है? तो बाजार पूंजीकरण, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, बाजार पंजीकरण या मार्केट कैप किसी कंपनी के बकाया स्टॉक के कुल डॉलर बाजार मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत में मुद्रास्फीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खाद्य मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 23 में 6.6% से बढ़कर के 2024 में 7.5% हो गया है। वित्त वर्ष 2024 से 29 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश वित्त वर्ष 24 में 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मुद्रास्फीति 6% से कम दर्ज किया गया है। IMF का अनुमान है कि भारत का मुद्रास्फीति 2024 में 4.6% और 2025 में 4.2% रहेगा, तो हमारा तीनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में औद्योगिक ऋण में कितनी वृद्धि हुआ था? तो 8.5%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत की वैश्विक आर्थिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वैश्विक वस्तु निर्यात में भारत की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2024 में 1.8% थी, जो कि वित्त वर्ष 2016 से 2020 के दौरान 1.7% था, ठीक है।
भारत विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा धन प्रेषण प्राप्त करता है, जिसका धन प्रेषण 2023 में 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। या फिर मार्च 2024 के अंत में भारत का बाह्य ऋण जीडीपी अनुपात 18.7 था। कौन सा सही है? केवल व केवल हमारा आंसर 1 और 3 सही है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने मुख्य रूप से वित्तीय वर्ष 2024 में भारत के सेवा निर्यात की वृद्धि में योगदान दिया है? ये आईआईटी सॉफ्टवेयर सेवा और अन्य व्यावसायिक सेवा। ठीक है, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार विश्व पर्यटन प्राप्तियों में भारत की हिस्सेदारी 2021 में 1.38 से बढ़कर के 2022 में निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत हो गया है? तो 1.58%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत का सेवा निर्यात कितने प्रतिशत बढ़कर के 341.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है? ये हो गया है 4.9%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार मार्च 2024 के अंत में भारत का बाह्य ऋण जीडीपी अनुपात क्या है? इसका जीडीपी अनुपात 18.7 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत के जलवायु और ऊर्जा लक्ष्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत एकमात्र G20 देश है जो 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वृद्धि लक्ष्य अनुरूप है। ठीक है, मई 2024 तक भारत स्थित इस स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 50% से अधिक गैर जीवाश्म स्रोतों से आता है। या फिर भारत ने 2019 तक अपने सकल घरेलू उत्पादन की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 33% तक कम कर दिया है। कौन सा सही है? तो केवल व केवल 1 और 3 सही है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। देखो एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी है, मई 2024 तक भारत स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म स्रोतों का 50% से अधिक नहीं बल्कि 45.4% है। 2005 से 2019 के बीच भारत की जीडीपी लगभग 7% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ी है। इस अवधि के दौरान उत्सर्जन की किस CAGR से बढ़ा है? तो 4%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2022-23 में भारत बेरोजगारी दर घटकर निम्नलिखित में से किस मान पर आ गया है? तो 3.2%। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत कार्यबल कृषि क्षेत्र में कार्यरत है? तो 45%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो यहाँ लिखा है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुमान के अकॉर्डिंग भारत का कार्यबल लगभग 665 मिलियन है, जिसमें 45% जो है कृषि में है, 11.4% विनिर्माण में है और 28.9% सर्विस में है, 13.0% निर्माण में लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बढ़ती कार्यबल मांग को पूरा करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को 2030 तक गैर कृषि क्षेत्र के सालाना कितनी नौकरियां पैदा करने की आवश्यकता है? तो 78.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत के कृषि क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कृषि और संबंध क्षेत्र, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र ने पिछले 5 वर्षों में स्थिर मूल्यों पर 4% से आर्थिक की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज किया गया है। कृषि अनुसंधान में निवेश किए गए प्रत्येक रुपए पर 13.85 का लाभ मिलता है, तो हमारा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 2.5% हो गया है, जो पिछले 5 वर्षों में स्थिर मूल्यों पर संबद्ध क्षेत्र में वृद्धि दर क्या है? तो 4.18%। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2023 में भारत का फार्मास्यूटिकल बाजार मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार हो गया है, जिसका मूल्यांकन कितना होगा? तो ये 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत निम्नलिखित में से किसका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है? तो ये ये हो जाएगा आपका वस्त्र का। ठीक है, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता है, शीर्ष 5 निर्यातक देशों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में वैश्विक बाजार हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत थी? 3.7% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत में सेवा क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सेवा क्षेत्र में सक्रिय कंपनियों की संख्या सबसे अधिक है, जो भारत में सभी सक्रिय कंपनियों का 6.5% है, कह रहा है। या फिर वैश्विक स्तर पर डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2019 में 4.4 से बढ़कर के 2023 में 6.0% हो गया है। कौन सा सही है? तो हमारा दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत की सेवा निर्यात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त वर्ष 2024 में भारत के सेवा निर्यात कंप्यूटर सेवा और व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात का हिस्सा लगभग 73% था, जो कह रहे 2022 में भारत की सेवा निर्यात विश्व वाणिज्यिक सेवा निर्यात का 4.4% रहा। कौन सा सही है? तो हमारा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत के विमान क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत हवाई अड्डों पर कुल हवाई यात्रियों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 15% की वृद्धि हुआ है। भारतीय हवाई अड्डों पर हवाई माल ढुलाई पिछले वर्ष की तुलना में 7% से बढ़कर के 33.7 लाख टन हो गया है, तो दोनों हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में भारतीय रेलवे यात्री यातायात में कितनी वृद्धि हुआ है? तो 5.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन 2023 में भारत के पर्यटन उद्योग में वृद्धि को सटीक वर्णन करता है? कह रहा है कि 92 लाख विदेशी पर्यटकों का आगमन 43.5% वार्षिक वृद्धि के साथ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का 2023 तक 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने का उम्मीद है? तो ई कॉमर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत में रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है इसमें भारत में आवासीय अचल संपत्ति की बिक्री में 2023 में 33% की वार्षिक वृद्धि हुआ है। या फिर पिछले 5 वर्षों में भारतीय रेलवे पर पूंजीगत व्यय 77% बढ़ा है। कौन सा सही है? तो हमारा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार मार्च 2024 तक भारत में समग्र टेली घनत्व कितना है? तो 85.7 है। मार्च 2024 तक भारत में समग्र टेली घनत्व 85.7% तक पहुंच गया है, जो पूरे देश में टेलीफोन पहुंच में वृद्धि को दर्शाता है। 31 मार्च 2024 को भारत नेट परियोजना के तहत 6,83,175 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया जा चुका है, जो कि 2 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को जोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार अंतरिक्ष में भारत की कितनी सक्रिय अंतरिक्ष संपत्ति है? तो ये 55 है। भारत के पास वर्तमान में 55 सक्रिय अंतरिक्ष परिसंपत्ति है, जिनमें से संचार, नेविगेशन, वैज्ञानिक, मौसम विज्ञान, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 तक राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण औसत गति बढ़कर के लगभग हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 34 किलोमीटर प्रतिदिन। देखो यहाँ ऑलरेडी मेंशन है राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की औसत गति वित्त वर्ष 2014 में 11.7 किलोमीटर प्रतिदिन से लगभग 3 गुना बढ़कर के वित्त वर्ष 2024 में लगभग 34 किलोमीटर प्रतिदिन हो गया है। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार विश्व बैंक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन कह रहा है सूचकांक में भारत का स्थान 2023 में 139 देशों में से 42वां स्थान होगा, या फिर अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में भारत का स्थान 2023 में 22वां होगा। कौन सा सही है? तो केवल व केवल 2 सही है, 1 गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर केवल बी हो जाएगा।
देखो फिर से टिक लगा देते हैं, केवल बी सही है, यानी कि एक गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ एक्सप्लेनेशन है ऑलरेडी। विश्व बैंक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में भारत का स्थान 2014 में 44वां, सुधार यानी कि सुधार करके 2023 में 22वें स्थान पर आया। फिर विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जब रिपोर्ट पब्लिश होता है, उसके अकॉर्डिंग 139 देशों में से 2018 में 44वें नंबर पे था, यानी कि 139 में से भारत का स्थान 44 है। ठीक है, इसके बाद 2023 में 38वें स्थान पर पहुंच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में उल्लेखित वैश्विक जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए कौन सा मिशन विचारशील उपयोग को बढ़ावा देने में केंद्रित है? तो मिशन लाइफ, ऑप्शन सी हो जाएगा। मिशन लाइफ मानव प्राकृतिक सामंजस्य पर ध्यान केंद्रित करता है, जो कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन समस्या के मूल में मौजूद अति उपभोग की जगह सचेत उपभोग को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं गाइज, ये रहा केंद्रीय बजट, वो आर्थिक सर्वेक्षण था। अब हम लोग इसमें केंद्रीय बजट देखेंगे। ठीक है, और फिर इसको हम लोग देख लेते हैं पूरा डिटेल अच्छे से। इसमें भी जितना क्वेश्चन बनेगा सारा हम लोग कवर करेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। क्या पता कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, क्या पता जो हम लोग छोड़ने वाले हो वही क्वेश्चन बन जाए, तो इसलिए हम लोग कोई क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम हम किल नहीं करेंगे, देन स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? कुल अनुमानित व्यय में कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो सबसे ज्यादा रक्षा मंत्रालय, यानी कि 13% एक्सपेंडिचर वगैरह होगा। देखो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार सरकार एक व्यापक आर्थिक नीति ढांचा स्थापित करेगी जो भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमिता सहित उत्पादन के सभी कारकों को संबोधित करेगी। भारत में नियोजित, सॉरी ये तो मतलब क्वेश्चन है ना, राइट, तो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन ही पढ़ रहे थे वैसे। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार सरकार की एक व्यापक आर्थिक नीति ढांचा स्थापित करेगी जो भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमिता सहित उत्पादन के सभी कारकों को संबोधित करेगी। भारत में नियोजित भूमि संबंधी सुधार कुछ प्रमुख पहलुओं को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है? तो उन्नत सिंचाई के माध्यम से कृषि उत्पादकता में वृद्धि, ये हमारा सही नहीं है। तो देखो अब सही कौन है? तो सही भूमि प्रशासन योजना प्रबंधन में सुधार करना है, शहरी नियोजन भूमि उपयोग में भवन उप नियमों को उद्यतन करना है, राजकोषीय सहायता के माध्यम से सुधारों को प्रोत्साहित करना है। आपसे पूछ रहा है कौन गलत है, तो ऑप्शन सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रामीण भूमि संबंधी सुधारों का प्रमुख घटक है? ये हो जाएगा विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या ULPIN की शुरुआत, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी भूमि संबंधी सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शहरी भूमि अभिलेख को GIS मैपिंग की सहायता से डिजिटल किया जाएगा। संपत्ति रिकॉर्ड प्रशासन के लिए IT आधारित प्रणाली शुरू की जाएगी, या फिर इन सुधारों का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में संपत्ति कर 50% तक कम करना। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, तो हमारा 1 और 2 यानी कि ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, अच्छा देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में विभिन्न क्षेत्र में प्रमुख सुधारों की रूपरेखा दी गया है। सरकार उत्पादकता बाजार दक्षता को बढ़ावा देने के लिए एक आर्थिक नीति ढांचा बनाएगी जिसमें भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमशीलता शामिल है। प्रौद्योगिकी कुल कारक उत्पादकता सुधार लाने, असमानता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया। भूमि संबंधी सुधार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के में नियोजित भूमि संबंधी सुधारों और कार्यवाहियां 2 प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित है। कह रहा है कि भूमि प्रशासन योजना और प्रबंधन में सुधार और शहरी नियोजन भूमि उपयोग और भवन उपनियमों का अद्यतन करना। ग्रामीण सुधार विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या ULPIN या भू आधार शुरुआत, भू मानचित्र डिजिटलीकरण, मानचित्र उप विभाजन का सर्वेक्षण, भूमि रजिस्ट्री का स्थापना, किसानों की रजिस्ट्रेशन से जोड़ना। इन पहलों को उचित वित्तीय सहायता के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा और उन्हें अगले 3 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बजट 2024-25 में घोषित मुद्रा ऋण की सीमा क्या है? तो 20 लाख, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ लिखा है छोटे व्यवसाय उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ा के 20 लाख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में 9 प्राथमिकताओं में से नहीं है? तो है पहले वो देखो कौन कौन है, रोजगार और कौशल है, शहरी विकास है, ऊर्जा सुरक्षा है, नवाचार अनुसंधान और विकास है, डिजिटल इंडिया का विस्तार ये नहीं है। तो हमारा देखो पूछ रहा है कौन सा प्राथमिकता 9 में से नहीं है, तो हमारा 4 नहीं है, बाकी सभी है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल व केवल 4 गलत है। ठीक है, तो हम लोग 9 इसमें कौन कौन सा है देख लेते हैं। देखो, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बजट के सभी पर्याप्त अवसर पैदा करने के लिए 9 प्राथमिकताओं पर निरंतर प्रयास करना है। कृषि में उत्पादकता का अनुकूलनीयता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन, विनिर्माण सेवा, शहरी विकास, ये सब है। और यहाँ पे है देख लेते हैं अपन, ऊर्जा सुरक्षा और संरचना, नवाचार, अनुसंधान, विकास और अगली पीढ़ी के सुधार है। केंद्रीय बजट 2024-25 में सरकार ने फसलों की कितनी उच्च उपज वाली जलवायु लचीली किस्म जारी करने की घोषणा किया है? तो ये किया है 109 किस्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 में कृषि और सब संबद्ध क्षेत्रों के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया है? 1.52 लाख, ऑप्शन बी हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कितने आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो 10,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कृषि में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए डिजिटल कृषि मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है मिशन का लक्ष्य 3 वर्षों के भीतर किसानों और उनकी भूमि को कवर करना। मिशन 3 डीपीआई परियोजना शुरू करेगा, एग्रीसेट कृषि निर्माण सहायता प्रणाली और मृदा प्रोफाइल मानचित्र। या फिर मिशन के लिए कुल बजटीय आवंटन 1940 करोड़ रुपए, जो कि पूरी तरह से केंद्र के द्वारा प्रदान किया जाएगा। कौन सा सही है? तो हमारा आंसर केवल 1 और 2 सही है, 3 गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर से हम यहाँ टिक लगा देते हैं, 1 और 2, यानी कि ऑप्शन 1 2 कहाँ है? देखो 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट घोषणा के अनुसार जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड कितने राज्यों में सक्षम होंगे? ये होंगे 5 राज्यों में, 5, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार रोजगार और कौशल के लिए प्रधानमंत्री पैकेज के तहत 5 योजनाओं के लिए कुल आवंटन कितना है? तो 2 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन सी हो जाएगा। रोजगार और कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री पैकेज में 5 योजना शामिल है, जिसमें कुल आवंटन का 2 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, नए कर्मचारी लिंग प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से कौन सी योजना पहली बार नौकरी करने वालों के लिए 15,000 तक 1 महीने के वेतन के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का समर्थन करती है? तो ये ऑप्शन हमारा योजना ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट के अनुसार शिक्षा ऋण पर ब्याज अनुदान के लिए कितने छात्रों को सालाना ई वाउचर प्राप्त होगा? और अनुदान दर क्या है? इसका अनुदान दर क्या है? तो कह रहा है इसमें 1 लाख छात्र 3% अनुदान, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो यहाँ ऑलरेडी लिखा है प्रति वर्ष 1 लाख विद्यार्थियों को ई वाउचर दिया जाएंगे और 10 लाख रुपए तक शिक्षा ऋण पर 3% ब्याज अनुदान मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोदय पहल के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक्सप्रेसवे 26,000 करोड़ लागत वाली योजनाबद्ध सड़क संपर्क योजनाओं का हिस्सा नहीं है? तो नहीं है ये बताना है, तो कोलकाता सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें और प्रश्न का उत्तर दें। कह रहा है इसमें उपरोक्त में से कौन से राज्य केंद्रीय बजट 2024 में घोषित भारत सरकार की पूर्वोदय योजना के अंतर्गत आता है? तो पश्चिम बंगाल आता है, आंध्र प्रदेश आता है, इसके बाद आपका हो जाएगा ये बिहार आ जाएगा और उड़ीसा आ जाएगा। ठीक है, असम इसमें नहीं है, असम नहीं है, तो आप सभी को याद रखना है, यानी कि ऑप्शन हमारा 1 2 4 7 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तावित वित्तीय सहायता क्या है? तो 15,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी हो जाएगा। बजट के अनुसार प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जनजाति समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए कितने अतिरिक्त घरों की योजना बनाई गई है? तो 3 करोड़ रुपए की योजना बनाया गया। ठीक है, देखो 3 करोड़ रुपए नए घर बनाने के फैसले को मंजूरी दिया गया है। 3 करोड़ नए घर बनाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2 करोड़, शहरी क्षेत्रों के लिए 1 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी ढांचा परियोजना विशाखापत्तनम चेन्नई औद्योगिक गलियारा का हिस्सा है? तो हिस्सा है कह रहा है, तो कोपार्थी नोड यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार पीएम आवास योजना के शहरी 2.0 के तहत कुल प्रस्तावित निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट कितना है? तो 10 लाख करोड़ है, ऑप्शन सी हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार सरकार कितने बड़े शहरों के लिए जल आपूर्ति स्वच्छता परियोजना को बढ़ावा देगा? तो 100 शहरों को। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, केंद्रीय बजट केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार बड़े शहरों के लिए जलापूर्ति और स्वच्छता परियोजना में निम्न में कौन सा सेवा शामिल नहीं है यानी कि नहीं है? तो देखो पहले कौन कौन है, जल आपूर्ति है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है, सीवेज है, लेकिन अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजना ये हमारा नहीं है। तो हमारा पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार अगले 5 वर्षों में कितने साप्ताहिक हाट या स्ट्रीट फूड हब स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार सरकार परमाणु ऊर्जा में निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगा? तो भारत लघु रिएक्टर की स्थापना, भारत लघु मॉड्यूल रिएक्टर का अनुसंधान विकास और परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकी का अनुसंधान और विकास। ऑप्शन हमारा इसमें तीनों हो जाएगा, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 में बुनियादी ढांचे के लिए आवंटित कुल पूंजीगत व्यय कितना है? तो इसमें 11,11,111 करोड़। ठीक है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के चरण 4 का उद्देश्य कितनी ग्रामीण बस्तियों सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करना है? तो 25,000 ग्रामीण बस्ती, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा ताकि विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बन सके? तो अपन सही उत्तर इसका चुन करके बताना है कौन सा सही हो जाएगा। इसमें हो जाएगा गया में विष्णुपाद मंदिर हो जाएगा, इसके बाद बोध गया में महाबोधि मंदिर हो जाएगा, राजगीर हो जाएगा, नालंदा हो जाएगा। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि सभी का सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार सरकार अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को कितनी गुना बढ़ाने की योजना है? तो 5 गुना, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना तक विस्तारित करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का उद्यम पूंजी कोष को स्थापित करने का निर्णय है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार नई कर व्यवस्था के तहत वह आय सीमा क्या है जिसके लिए 5% कर लागू है? ये 3 से लेके 7 लाख रुपए, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 में कर संबंधी प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 से बढ़ाकर के 75,000 कर दिया गया है। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15,000 से बढ़ाकर के 25,000 कर दिया गया। वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों प्रकार की परिसंपत्ति पर दीर्घकालिक लाभ 11% दर से कर लेगा। कौन सा सही है? तो केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन हमारा 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, कह रहा है विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स
टैक्स दर 40% से घटा करके 35 कर दिया गया है। वित्तीय परिसंपत्ति के अल्प अवधि लाभ पर 20% कर दिया गया है। सभी वित्तीय गैर वित्तीय परिसंपत्ति दीर्घकालिक लाभ पर 12.5% की दर लागू होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मूल सीमा शुल्क बीसीडी यानी कि इसका जो है मूल सीमा शुल्क घटाकर 15% कर दिया गया है। तो किस चीज पे किया गया? मोबाइल फोन और चार्जर घटक पर। ऑप्शन बी हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कैंसर से संबंधित किन उत्पादों को सीमा शुल्क से छूट दिया गया है? तो किसके लिए छूट दिया गया है? तो 3 और कैंसर की दवाएं। ठीक है, ऑप्शन हमारा 1 हो जाएगा। तो हम लोग मैच कर लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है, यहाँ पे 3 और कैंसर की दवाएं। इसमें क्या है? केंद्रीय बजट 2024-25 में निम्नलिखित कैंसर संबंधित उत्पादों को सीमा शुल्क से छूट दिया गया है। ट्रैस्टुजुमैब डेरेक्स्टेकन स्तन कैंसर की दवा है। ओसिमेरिटिनिब फेफड़ों की कैंसर की दवा है। डुरवालुमैब फेफड़े की कैंसर और पीत नली की कैंसर के लिए दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार सोने और चांदी पर नई सीमा शुल्क दर क्या है? 6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ ऑलरेडी लिखा है सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर के 6% कर दिया गया है। केंद्रीय बजट 2024-25 में किस देश को सबसे अधिक वित्तीय सहायता मिली है? तो भूटान को मिला है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। भूटान को सबसे ज्यादा 2068 करोड़ रुपए का सहायता मिला है। इसके बावजूद पिछले साल की तुलना में 14% की कमी आई है, क्योंकि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार को दी जाने वाली सहायता कटौती किया गया है। यानी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार तीनों में से कटौती किया गया। नेपाल को कितना दिया है? 700 करोड़ रुपए। मालदीव को सहायता भारत के द्वारा मिला है 400 करोड़ रुपए। मॉरिशस को 370 करोड़ रुपए भारत दिया है और म्यांमार को दिया है 250 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार ईरान में चाहबार बंदरगाह के विकास के लिए कितनी सहायता आवंटित किया गया है? तो 100 करोड़ रुपए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार किस योजना को 86,000 करोड़ रुपए राशि के साथ सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा को। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है केंद्रीय बजट 2024-25 में मनरेगा को सबसे अधिक 86,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है और प्रधानमंत्री आवास योजना 2024-25 में 84,671 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, जो दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गाइज इतना ही है क्वेश्चन, पूरा लास्ट फाइनल हो गया। यानी कि टोटल क्वेश्चन हम लोग लगभग 250 के समथिंग देखे हैं। कोई बात नहीं, जितना हो सके उतना 2 बार 4 बार 5 बार जितना रिवीजन कीजिएगा उतना आप ही के लिए बेटर होगा। ठीक है, आप लोग पढ़िएगा और आप लोग के और कोई डिमांड होगी हाँ और कुछ कंप्लीट करा दीजिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा न्यू चैनल है सपोर्ट कीजिए। और क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है मेरे को बताइएगा। ठीक है, मैं जरूर कोशिश करूंगी सुधारने का। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत गाइस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।